अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उम्मे मोहम्मद। चैनल में खुश आमदीद। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट्स के लिए बनाई गई है, जिसमें आप जान पाएंगे कि क्या शुगर के पेशेंट्स रोज़ा रख सकते हैं। अगर रोज़ा रखें तो सहर और आफ्तार में उन्हें क्या कुछ खाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए और किन हिदायत पर अमल करके वो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रख सकते हैं। बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। ये बात तो सभी जानते हैं कि शुगर के मरीज़ को वक्फे वक्फे से कुछ ना कुछ खाने की तलब महसूस होती रहती है। अगर उन्हें बर वक्त खाने को कुछ ना मिले तो उनका शुगर लेवल कम या ज़्यादा होने लगता है और सेहत के लिए ख़तरा भी पैदा हो सकता है। शुगर के मरीज़ों को रोज़ा रखने से पहले अपने मुआलिज से मुआयना ज़रूर करवा लेना चाहिए और डॉक्टर की हिदायत पर मुकम्मल अमल करना चाहिए। जायज़ा इस तरह लिया जा सकता है कि नाश्ते से पहले और नाश्ते के 2 घंटों बाद अपने शुगर लेवल को ज़रूर चेक करें और अपने मौलिज को इससे आगाह करें। आपके मौलिज जांच पड़ताल करने के बाद ये नतीजा निकालेंगे कि क्या मरीज़ रोज़ा रखने के काबिल है या नहीं। ये बात याद रखें कि रोज़ा दीनी फरीज़ा है। आप महज शक व शुबह की बुनियाद पर इस फरीज़े को अदा करने में कोताही नहीं बरतें। अगर आपके डॉक्टर आपको कहें कि ज़्यादा देर भूखा प्यासे रहने से आपकी सेहत को ख़तरात लाहक हैं, तभी आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे शुगर के मरीज़ों को रोज़े के दौरान सहर और अफ्तार में क्या खाना चाहिए। हर घर में खजूर का इस्तेमाल अफ्तार में लाजमी किया जाता है। खजूर खाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अफ्तार में 1-2 खजूरें सुन्नत रसूल की पैरवी करते हुए ज़रूर खाएं, इंशाअल्लाह बरकत होगी। अलबत्ता 2 से ज़्यादा खजूरें खाने से परहेज़ करें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। लिक्विड्स ज़रूर लें, क्योंकि पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेशाब के ज़रिए जिस्म में से फासिद मादे खारिज हो जाते हैं। इसके अलावा सहर और अफ्तार में पीने के लिए ताज़ा फलों का जूस ज़रूर इस्तेमाल करें। नमकीन लस्सी भी ले सकते हैं और तरबूज का जूस और लेमन की शिकंजवीन भी बना सकते हैं। और आजकल आपको पता है शुगर फ्री कैंडल वगैरह दस्तयाब है मार्केट में। जब आप लीमू की शिकंजवीन बनाएं तो उसमें चीनी की जगह आप कैंडल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम शरबत जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अक्सर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या रोज़े की हालत में शुगर टेस्ट की जा सकती है, क्या इससे रोज़ा तो नहीं टूटेगा। इसका जवाब ये है कि रोज़े की हालत में आप अपना शुगर टेस्ट कर सकते हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटता। वक्फे वक्फे से अपना जायज़ा लेते रहें। अगर आपका शुगर लेवल 70 से कम और 300 से ज़्यादा है तो रोज़ा तोड़ दें, क्योंकि शुगर का ये लेवल ख़तरे की अलामत हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि शुगर के मरीज़ों को किन चीज़ों से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए। चीनी और तमाम ऐसी अशिया जिसमें मीठा इस्तेमाल हुआ हो, जैसे बेकरी की अशिया, इनका इस्तेमाल मुज़हिर सेहत हो सकता है। अपने डाइट में मुकम्मल सेहतमंद चीज़ों को इस्तेमाल करें। इसके अलावा चिकनाई वाली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से भी परहेज़ करें। शुगर के मरीज़ों के लिए चंद ज़रूरी हिदायत जिन पर अमल करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपनी मेडिसिन बाकायदगी से लेते रहें। अगर आप रोज़े से हैं तो अफ्तार के बाद चहलकदमी की आदत ज़रूर डालें। अफ्तार में एकदम से बहुत ज़्यादा खाना मत खाएं। अपना शुगर लेवल वक्फे वक्फे से चेक करते रहें। मज़ीद ये जानना भी ज़रूरी है कि किस कंडीशन में भूख प्यास बर्दाश्त करना मरीज़ के लिए ख़तरनाक हो सकता है। अगर शुगर की मरीज़ा प्रेग्नेंट है, हामला है या मरीज़ शुगर के अलावा किसी और संजीदा बीमारी का शिकार हो, शुगर ने आपके जिस्म के किसी हिस्से को मुतासर कर दिया हो, तो ऐसी सूरत हाल में भूख प्यास बर्दाश्त करना सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन हमारे मज़हब इस्लाम ने मरीज़ के लिए रियायत रखी है। अगर मरीज़ की शुगर कंट्रोल नहीं तो ऐसी सूरत हाल में पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। मरीज़ को डिहाइड्रेशन के अलावा हाइपोग्लाइसेमिया की शिकायत भी हो सकती है। वो मरीज़ जो कि मुकम्मल इंसुलिन पर होते हैं, वो इस मसले का शिकार दूसरों के निस्बत ज़्यादा होते हैं। शुगर का मरीज़ रोज़े से हों तो दर्द झेल अलामत की शिद्दत नॉर्मल रूटीन से बढ़ने लगे तो डॉक्टर से फ़ौरन मशवरा कर लें। इन अलामत में प्यास की शिद्दत का बढ़ जाना, बार बार पेशाब का आना, सर दर्द होना, पेट या मैदे में दर्द होना, जिस्म के अज़ा का बहुत खुश्क हो जाना जैसे कि होंठ और जिल्द वगैरह। इसके अलावा चिड़चिड़ापन, दिल की धड़कन का मामूल से ज़्यादा बढ़ जाना शामिल हैं। एक बात याद रखें, ये अलामत किसी आम इंसान जिसे कोई बीमारी ना हो इसमें भी पाई जा सकती हैं, लेकिन शुगर के मरीज़ों में इन अलामत का पाया जाना मामूली ना समझा जाए और फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू किया जाए।
اگر آپ کو آج کی ویڈیو کارآمد لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اس معلومات کو اپنے دوستوں اور قریبی احباب سے بھی شیئر کریں۔ مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔